हेलो दोस्तों, आपका नाइस स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं वोवेल साउंड। वोवेल में हमारा आता है ए, ई, आई, ओ और यू, जिसे हम एक एक करके इस वीडियो में सबका साउंड बताएंगे। तो बने रहिए आप वीडियो में और चलिए हम सारे साउंड को एक एक करके जानते हैं और समझते हैं। तो देखते हैं हम, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम ए को ए से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दो कॉन्सोनेंट बोल रहा है तो दो कॉन्सोनेंट मान लेते हैं हम कुछ भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए बी और जी। ठीक है, बी और जी हमारा ये दोनों जो है कॉन्सोनेंट है। तो कह रहा है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच, देखिए जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, मान लीजिए ये दो कॉन्सोनेंट है और इसके बीच में ए आ गया, तो जब ए आ जाएगा तो हम इसे ए से और यानी बाग नहीं पढ़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है तो हम ए से पढ़ेंगे। ठीक है, ए से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है बी, तो बी से होता है ब, बी से ब होता है और एक बीच में ए है तो ऊपर एकले दे देंगे। ठीक है, ऊपर क्या करेंगे, एकले दे देंगे, क्योंकि ए जो है उस पर एक एकले लगा रहता है और हमारा जी है तो जी से लिख देंगे ग, तो हो जाएगा बेग। क्या हो जाएगा, बेग, बी ए जी, बेग। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसे हम लिख रहे हैं और एक एक करके बता रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए हम वीडियो को देखते हैं। देखिए जैसे बी ए जी क्या पढ़ेंगे, बैग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बैग। और भी बहुत सारे वर्ड ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए बी ए डी, तो देखिए यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट है। कितने कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट है और इसके बीच में एक आ रहा है ए। तो जब ए आ रहा है तो हम अभी बताए हैं आप लोगों को कि हम ए से पढ़ेंगे। तो बी से होता है ब, बी से क्या होता है ब, और ए है तो एकले ऊपर लगा देंगे और डी से ड हो जाएगा, तो पढ़ेंगे बैड। क्या पढ़ेंगे, बैड। ठीक है, जैसे और भी ले रहे हैं बी ए और टी, तो देखिए यहाँ पर भी बी और टी जो है वह कॉन्सोनेंट है और बीच में इसके वोवेल है। तो हम इसे बी ए टी से बैट पढ़ने वाले हैं। बी से ब हो जाएगा, ऊपर एकले दे देंगे और टी से ट, बैट। ठीक है, चलिए जैसे सी ए टी पढ़ेंगे इसको कैट। क्या पढ़ेंगे, कैट, सी ए टी, कैट, सी ए पी, कैप। ऐसे करके हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, और यही बता रहा है कि इसके जो दो कॉन्सोनेंट है इसके बीच में ए रहना चाहिए, तब इसे हम एक के मात्रा में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं सी ए एन, इसे क्या पढ़ेंगे, कैन। क्या पढ़ेंगे, कैन। चलिए आगे देखते हैं एफ ए एन, फैन। एच ए टी, हैट। एम ए एन, मैन। ऐसे करके हम एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं बी ए जी बैग, बी ए डी बैड, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, सी ए पी कैप, सी ए एन कैन, एफ ए एन फैन, एच ए टी हैट और एम ए एन मैन। तो ये था हमारा वोवेल का सबसे फर्स्ट लेटर जो है ए। तो हम ए साउंड तो देख लिए, आगे अभी और भी बहुत सारा ए साउंड है, तो हम एक एक करके सारे के सारे साउंड को पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं दूसरा जो वोवेल साउंड है ए का ही है, तो इसे हम एक बार और देखते हैं। तो ये कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आए, जब भी कोई हमारे पास वर्ड होगा और उस वर्ड में ए आए और एक के बाद एक कॉन्सोनेंट है, ए है हमारे पास और उसके बाद में फिर से एक कॉन्सोनेंट आता है, तो उस कॉन्सोनेंट को क्या करना है, छोड़कर लास्ट में ई आए तो ई को ए से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं बी ए के ई। देखिए आप कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आए, हमारे पास कोई वर्ड है, मान लीजिए यह हमारा वर्ड हो गया और यह वर्ड में कोई ए आ रहा है। ठीक है, कोई ए आ रहा है और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो,
ठीक है। जैसे ए के बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट के है, तो ए के बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट के है, तो कह रहा है कॉन्सोनेंट को छोड़कर, जो कॉन्सोनेंट है उसको छोड़कर लास्ट में ई आता है। लास्ट में क्या आता है? ई आता है। तो लास्ट में हमारे पास जब ई आता है तो ए को ए से पढ़ेंगे। जो ये हमारा ए है इसे हम ए से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, ए से हम इसे ए को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं, देखिए हमारे पास बी है, बी से होता है ब, क्या होता है? ब। और बोला है ए, तो ए को हम ए कब पढ़ेंगे? जब उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके लास्ट में ई आना चाहिए, तो हम बी से ब और ऊपर ए कर देंगे। ठीक है, और के से क्या होता है? क होता है, तो हम इसे पढ़ेंगे बैक। क्या पढ़ेंगे? बैक। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत सारे वर्ड है, हम सारे वर्ड को लिख देते हैं और एक एक करके बताते हैं। देखिए, तो हो गया हमारा रेडी। अब हम इसे एक एक करके सारे वर्ड को पढ़ते हैं। तो अभी बताएं हम आप लोगों को कि जब बी ए के बैक पढ़ेंगे कब? जब किसी वर्ड में हमारे पास मान लीजिए यह एक वर्ड हो गया और इसमें ए आए, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है? ए है, तो ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, तो इसमें देख सकते हैं कि एस जो है वह हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट को छोड़कर, इस कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आता है। लास्ट में क्या है? ई आए, तो ई आए तो ए को, जो हमारे ए है, इस ए को हम ए से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए बी से हो गया ब, ए जो है इसे एकले पढ़ेंगे। ठीक है, एस से स, बस, सॉरी बेस। क्या पढ़ेंगे? बेस। इसे पढ़ेंगे केक। ठीक है, इसे पढ़ेंगे फेक, एफ ए के ई, फेक, एच ए टी ई, हेट, ए से एम ई, सेम, एल ए टी ई, लेट, डी ए टी ई, डेट, एम ए के ई, मैक। इस प्रकार से हम एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार और इसे पढ़ लेते हैं, इसके बाद अगला स्टेप बताएंगे। देखिए, बी ए के ई बेक, बी ए सी बेस, सी ए के ई केक, एफ ए के ई फेक, एच ए टी ई हेट, एस ए एम ई सेम, एल ए टी ई लेट, डी ए टी ई डेट, एम ए के ई मैक। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हमें इसके रूल को याद रखना जरूरी है। जो ऊपर में जो रूल लिखे हैं कॉपी निकाल कर जरूर इस रूल को लिखते चलिएगा, जिससे बाद में परेशानी ना हो पढ़ने में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा भी ए वर्ड से ही है, मतलब ए साउंड से ही है। हम लोग तीसरा में भी ए साउंड ही समझेंगे। देखिए कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, ठीक है, कोई वर्ड है मान लीजिए और उसमें ए के बाद डबल एल आए, तो ए को औ से हम पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ए है, ठीक है, ए है और डबल एल, तो यह हमारा एक वर्ड हो गया। और इसे कह रहा है ना कि जब किसी वर्ड में, मान लीजिए यह हमारा वर्ड हो गया, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आता है, तो ए है, इसके बाद में क्या आ गया? डबल एल, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ऑल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑल। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड हैं जिसे हम एक एक करके आपको बताएंगे। देखिए तो ये सारे वर्ड हैं जिसके लास्ट में, मतलब ए के बाद सब में ए डबल एल करके आया है, देख सकते हैं आप। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए ए और ए के बाद डबल एल है, तो इसे पढ़ेंगे ऑल। क्या पढ़ेंगे? ऑल। सी ए डबल एल है तो पढ़ेंगे कॉल। ठीक है, एक एक करके सब पढ़ेंगे। ये देखिए टी ए डबल एल, टी से ट हो जाएगा, ए के लिए ऊपर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, एल से ल होता है, टॉल। इसे हॉल पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हॉल पढ़ेंगे, इसे मॉल पढ़ेंगे, इसे स्मॉल पढ़ेंगे। देखो एस एम ए डबल एल है तो इसे हम स्मॉल करके पढ़ेंगे। ठीक है, स्टॉल, बॉल। इस प्रकार से हम सारे वर्ड को पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। ए डबल एल ऑल, सी ए डबल एल कॉल, टी ए डबल एल टॉल, एच ए डबल एल हॉल, एफ ए डबल एल फॉल, एम ए डबल एल मॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल, एस टी ए डबल एल स्टॉल, बी ए डबल एल बॉल। तो यह होता है तीसरा रूल। देखिए चौथा जो रूल है वह कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, तो जब किसी वर्ड में
ए के बाद आर आए तो ए का आ से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोई वर्ड लिख ले रहे हैं और लिख के देखेंगे BARK। ठीक है, ये हमारा हो गया एक वर्ड। और पता है जब कह रहा है कि जब भी किसी वर्ड में ए के बाद आर है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ए के बाद आर आ रहा है। तो जब ए के बाद आर आता है कोई भी वर्ड में, हम कोई भी वर्ड देख लेंगे उसमें अगर ए के बाद आर आता है तो उससे हम आ से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है ब। ठीक है, आज इसके बाद आ है तो हम पढ़ेंगे बा। के से क होता है ना, और ऊपर जो आर है इसे लिख देंगे। क्या पढ़ेंगे? ए आर को बार्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्क। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसे एक एक लिख के हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं हमारे पास कितने सारे वर्ड हैं और सबको इस रूल पर देखेंगे पढ़ के। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है कि जब किसी वर्ड में हमारे पास बहुत सारे वर्ड है, ये वर्ड 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 ये सब क्या हो गया? वर्ड हो गया। और ए के बाद आर आता है तो ए के बाद सब में आर आया है, देख सकते हैं। तो ए का अर्थ होगा आ के मात्रा में। ठीक है, जिसे बी से ब, ए के आ के मात्रा में ले लिए हम। ठीक है, और के से क होता है, आर जो है ऊपर चलेगा, बार्क। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे बार्क, काट, डार्क, फ्रॉम, harm, mark, park, yarn, yarn, worm। इस प्रकार से हम सबको पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार और इसे रीडिंग कर लेते हैं अच्छे से। BARK बार्क, CART काट, DARK डार्क, FARM फ्रॉम, HARM हॉर्न, MARK मार्क, PARK पार्क, YARN यार्न, WARM वार्न। एक और लास्ट रूल लिखवा रहे हैं, प्रत्येक दिन 5 रूल जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। देखिए 5 नंबर जो रूल है वह हमें बता रहा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद ST या S के आए तब भी हम ए का उच्चारण आ से ही करते हैं। जैसे हम कोई एक वर्ड ले लेते हैं, देख सकते हैं PAST। ठीक है, ये हमारा एक वर्ड हो गया। तो कह रहा है कि P के मतलब ए के बाद कोई भी वर्ड ST या SK करके आता है, ए के बाद ST या SK करके आता है तो हम उसे आ के मात्रा में पढ़ते हैं। जैसे देखिए P से क्या होता है? प, तो हम ऐसे प पढ़ेंगे। और पंपई पा, कहें कि आ के मात्रा कह रहा है, ए के बाद ST या S के आता है तो हम आ के मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो प है, प के साथ ए है तो पा, क्या हो गया? पा। आधा स हो जाएगा और ट, पास्ट। क्या पढ़ेंगे? पास्ट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हम लोग देखने वाले हैं। चलिए एक और बताते हैं, जैसे LAST। देखिए LAST है तो ए के साथ में ST है तो हम इसे पढ़ेंगे लास्ट। चलिए वीडियो में और भी बहुत सारे वर्ड हम आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास ये सारे वर्ड है और इनके लास्ट में आप जरूर देखिएगा कि S के ST ये जरूर आ रहा है। ठीक है, तो बस यही रूल हमें याद रखना है कोई भी वर्ड पढ़ते समय। देखिए PAST से पढ़ेंगे पास्ट, लास्ट, क्योंकि इसके लास्ट में ए के साथ लास्ट में क्या है? ST आया है। फास्ट, कास्ट। ठीक है, इसमें देखिए ए के बाद एस की है, फिर भी इसको हम क्या पढ़ेंगे? आ के मात्रा में ही। ठीक है, जैसे मास, वास, टास्क, फ्लाक, इस प्रकार से हम सारे के सारे वर्ड को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में 5 फिर से लेकर। तो इसको अपने नोटबुक पर उतार लीजिएगा जरूर से जरूर, जिससे आपको याद रहे।